संध्या बिटिया आ गई, नहीं तो हम तो नाउम्मीद होकर वापस ही जा रहे थे। अच्छा, अरे आप कैसी बातें कर रही? अगर छोटू की दादी ना रही तो क्या हुआ? उनका सपना अधूरा थोड़ी ना रहने देंगे हम। ईश्वर भी शायद जी जावे। देखिए ना, जदी तो आपकी संध्या बीननी से मुलाकात हो गई और आप ना सही जगह पहुंच गए। 2 सहेलियों ने वादा किया और उसे निभाने मैं यहाँ आ भी गई इतनी दूर से। पर सबसे अहम बात तो हमें पता ही नहीं है, क्या छोटू को ये रिश्ता मंजूर होगा? आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारे छोटू का दिल बहुत बड़ा है, अपने दादा पर गया है। सही कह रहे हैं। वो आजकल के बच्चों की तरह नहीं, वो बड़ों का, उनकी बातों का सम्मान करना जाने है, बड़ा ही तहजीब वाला है। और वैसे भी उसका अपनी दादी से बड़ा लगाव था, इसलिए इनकार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों संध्या बेनर? जी जी बाबा साहब, मम्मा हमेशा से चाहती थी कि उनकी बेटी का हाथ एक ऐसे इंसान के हाथ में दे सके जो उसकी जिम्मेदारियां, उसके सपने सब पूरा कर सके। अब मुझे गलत मत समझना, आई स्वेयर मुझे बिल्कुल इस बात का आइडिया नहीं था कि मॉम तुम्हारे सामने ये सारी बातें बोलेंगी। मॉम तो बस ये चाहती है कि उनकी बेटी का हाथ एक ऐसे इंसान के हाथ में दे जो उसके लायक हो, और वो थोड़ी सी इस बात पे सख्त है। वो मेरे फ्यूचर के लिए थोड़ा सा इनसिक्योर है, आई मीन थोड़ा परेशान है। और जब से उन्हें ये बात पता चली है कि तुम्हारी दादी की डेथ हो गई है और तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हें घर से निकाल दिया, उससे वो थोड़ी ज्यादा परेशान हो गई है। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी मॉम को गलत प्रूफ कर दोगे। तुम उन्हें दिखा दोगे कि उनकी बेटी के लिए सबसे लायक लड़के तुम ही हो। करोगे ना? एक बात बोलूं, अगर तुम बुरा नहीं मानोगे तो देखो, राठी परिवार तुम्हें अपना बेटा मानता है और सूरज भैया और संध्या भाभी तुम पे चांद छिड़कते हैं। अगर तुम उनसे 5 लाख रुपए लेके मेरी मॉम को दे दो। नहीं पिया, संध्या भाभी और सूरज भैया के बहुत एहसान है मुझ पर। इतने एहसान की मैं इस जन्म में तो कभी लौटा नहीं पाऊंगा। मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैंने उनसे 5 लाख रुपए मांगे तो वो कहीं ना कहीं से जोड़ के दे देंगे, पर मैं और पैसे नहीं मांगना चाहता। पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा, ये मेरी प्रॉब्लम। तुम्हारी नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम है। और मुझे पता है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मुझे पाने के लिए तुम कुछ भी करोगे, कोई भी एग्जाम पास कर लोगे। तुम कर लोगे ना? हमारी शादी होगी ना? थैंक्स। अब ये बताइए कि आप क्या लेंगी? चाय, कॉफी? जी चाय बढ़िया रहेगी। अच्छा अच्छा, वो ये तो कमाल हो गया, आप भी हमारी तरह चाय की शौकीन है। मैं तो कहता हूँ रेशम जी, हम दोनों की अच्छी जमने वाली है। क्या कर रहे हो जी? उम्र को तो ध्यान रखो। रेशम जी, बड़ा अच्छा लगा आप आई, ऐसा लगा जैसे सूखी चिलम में बाहर आ गई। अरे मारा राम जी, कटे का पेच कटे लड़ावे। चिल्लम नहीं बाबा साहब, चमन में बाहर आ गई। हाँ पता है, चमन मैंने बगीचा। हाँ मैं जानू। बाबू ये देखो, शैम्पू लगा लगा के मारे तो बाल पूरे खराब हो गए। देखो ना, बिल्कुल झाड़ू जैसे। बेनड़ी, नमस्ते जी। खुश रहो बेटा। बेटा शैम्पू से तो खुशकी और पड़ जाती है, दही में नींबू का रस मिलाकर लगाओ, आराम मिलेगा। अरे बात तो आपने सही कही, बड़े बुजुर्गों का दिया वंश का है। मैं तो बचपन से ही जेकर हूँ जी। अब हार गई हो, भूल गई, याद ही को नहीं रहे हो।
सही क्या वह बीननी? याद नहीं आ रहा, सब झूठ फूट का बोल रही, पता ही कौन है? आपने तो बाद में देखूंगी। रेशम जी, अभी 2 दिन पहले छोटू ने आपकी तस्वीर दिखाई, बड़ी पुरानी है, आपकी जवानी की होगी, मगर सच कहूं रेशम जी, अभी आप में और उस तस्वीर में कोई खास अंतर नहीं आया। चिटनी जी, आज बाबा का सुर और ताल दोनों ही बदला हुआ लग रहा है ना? मतलब बाबू की भी आज तक इतनी तारीफ को नहीं की। बुड्ढा को देख के बुड्ढा रंग बदल रहा है। संदेह में नहीं, जरा वो तस्वीर लाके दिखा रेशम जी ने। जा बिन। मेरी तस्वीर? अरे हाँ, तस्वीर से याद आया, हमने तो आपको हमारी पोती की तस्वीर ही नहीं दिखाई, जिसके लिए हम रिश्ता लेकर आए हैं। मेरी सबसे प्यारी सहेली सीता, दिलों से निभाए रिश्तों में एहसान कैसा? हमारे इतने सालों के दोस्ती को तुमने रिश्तेदारी में बदलने की सोची, ये हमारे लिए बेहद खुशी और फख्र की बात है। अपने पोते आर्यन के लिए हमारी पोती आरजू का रिश्ता कबूल करके एक बार फिर तुमने हमें यकीन दिला दिया है कि दिलों में मोहब्बत हो तो दूरियों के कोई मायने नहीं रह जाते। बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ उस दिन का, जब हमारे बच्चे एक हो जाएंगे। अब तो यही दुआ है कि जैसे हमारी रूहें एक हो गई हैं, उनकी भी हो जाए। जल्द ही मिलूंगी तुमसे अजमेर दरगाह पर। अब और इंतजार नहीं होता है सीता। हमेशा तुम्हारी रेशम। अरे वाह बाबू, देखो तो लड़की कितनी फूट रही है। सच ही बहुत ही फूट रही है आपकी पोती। हमारे कलेजे का टुकड़ा है, आरजू लाखों में एक है। अरे ऐसा तो अल्लाह हमारी देखा, कैसे न होगी, आखिर पोती किसकी है? बेटा मुझे कोई नदी या तालाब बता दे जिसमें जाके मैं खुदकुशी कर लूं बस। कैसी बात कर रही हैं चाची जान? हुआ क्या है? अरे ये पूछो बीबी कि क्या नहीं हुआ है। दिन दहाड़े बीच बाजार में उस नामुराद ने बंदूक की नोक पे हमारे सोने के बाले जिसमें हीरो की लकीर थी ना, और वो गले का हार वो छीन लिया बेटा। बर्बाद हो गए हम तो। कम वक्त मनहूस के बच्चे ने कम से कम 2-2.5 लाख का चपेट दिया है हमें। आरज़ू, हमारे तो दिल पे बड़े चप्पे पड़े। अब मैं तुम्हारे चाचा जान को क्या मुंह दिखाऊंगी? तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे चाचा जान वो तो हाथ पैर से कमजोर लगते हैं, लेकिन बदन में अंगारे लेके घूमते हैं। पता चल गया तो क्या होगा? नहीं पता चल गया तो क्या होगा? नहीं। अब बस अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। बस हमें अब खुदकुशी करनी पड़ेगी, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आरज़ू, बस हमें मत रोकना, हम जा रहे हैं खुदकुशी करने के लिए। चाची जान, क्या कर रही हैं चाची जान?
ऐसी बातें बोल के जान लेगी क्या हमारी? चलिए, आप कहीं नहीं जाएंगे और चाचा जान भी आपसे कुछ नहीं कहेंगे। अरे बीबी, कैसी बातें कर रही हो? कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे हमारी बात मान लो, हम पहले तोलते हैं उसके बाद ही बोलते हैं। तुम्हारे चाचा जान को जब ये बात मालूम पड़ेगी ना, तो वो हमारी छोटी छोटी बोटियां करके ना इस घर के बाहर फेंकवा देंगे। बस अब इस घर में हम और नहीं रह सकते। हमारा इस घर से अब नसीब उठ गया। बस हमें जाने दो, हमें खुदकुशी करनी है। कोई नहीं निकालेगा आपको यहाँ से। चोरी वाली बात चाचा जान को बताने की जरूरत ही क्या है? और रही बात आपकी जेवर की, तो दादी जान ने जो हमारे लिए रकम जमा करी थी, उसे निकलवा कर हम आपके लिए जेवर ले आएंगे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हमारी नजर इन पैसों पर कब से थी, आज तो वो पैसे हमारे हुए। अब वैसे आपकी जो छोरी है, ये सलवार से कमीज पहन ली तो समझ आता है, लेकिन आपको देख के, आपकी उम्र देख के, मतलब बाबू इनकी उम्र देख के लगता को नहीं ना कि इतनी फैशनेबल होंगी साड़ी छोड़ के सलवार सूट में। बेटा, ये फैशन नहीं है, ये हम सबका पहनावा है। छोटे बड़े सब सलवार कमीज पहनते हैं। क्या? सब सलवार कमीज ही पहने? मतलब सास बहू बेटी सब सलवार कमीज पहने? ये कैसा रिवाज है ना बाबू? मतलब शादी से पहले तक तो ठीक है, पर शादी के बाद तो साड़ी पहन कर ही छोरी चोखी लगे है, नहीं तो कुंवारी में और ब्याहता में क्या फर्क? अच्छा, आप एक बात बताइए, आपके यहाँ पे गनगौर में क्या पहनते? गनगौर पाकिस्तान में तो ये मनाया नहीं जाता बेटा, हमारे यहाँ गंगौर। अरे मीना बिननी, बटे उस त्योहार में जो है अच्छी कढ़ाई वाले, कीमती कढ़ाई वाले सलवार सूट पहनते हैं। आपसे एक बात पूछनी थी। आपके हैदराबाद में तो कांच की चूड़ियां बड़ी प्रसिद्ध है, पर आपने ना पहले। इन लोगों को हमारे पाकिस्तान के बारे में काफी कुछ पता है। जी जी, हमारे हैदराबाद की चूड़ियां बहुत मशहूर हैं और सारे देशों में पहुंचाई जाती है, पर कोई पहनता है कोई नहीं पहनता। अच्छा, अब मैं क्या कह रही थी कि आपको पता हमारे पुष्कर में क्या चीज फेमस है? मारी जेठानी जी, मतलब आईपीएस संध्या राठी जी। मीना बिननी, मजाक मजाक। जी, संध्या बिननी अब तक को नहीं आई, मैं जरा देख कर आऊं। हाँ जी, हाँ। इसका मतलब छोटू की दादी भी चाहती थी कि छोटू का रिश्ता रेशम दादी की पोती आरजू से हो जाए। शायद रेशम दादी के किए किसी एहसान का बदला इस तरह चुकाना चाहती थी छोटू की दादी। ऐसा कौन सा एहसान किया था रेशम दादी ने? तुम हमसे मजाक कर रही हो ना? नहीं चाची जान, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दी, फिर तो हम अपने आप की भी नहीं सुनते। आय हाय, बिल्कुल सलमान खान की तरह। आप भले ही करेला हो, नीम की निम्बोली सी कड़वी ही क्यों ना हो, है तो हमारी चची जान ना, हमारी अम्मी जैसी। अपने अजीज के लिए इतना नहीं कर सके हम, तो हमारे होने पर लानत है। संध्या बिननी आठे के कर रही? भाभो, ये के चिट्ठियां? भाभो, ये रेशम दादी की फोटो के साथ में मुझे चिट्ठियां मिली हैं, जो छोटू की दादी और रेशम दादी की है। इन चिट्ठियों को पढ़कर मुझे पता चला भाभो कि छोटू की दादी भी चाहती थी कि ये रिश्ता पक्का हो जाए। देख बिननी, भैया ना छोरी बड़ी फूट रही है, पढ़ी लिखी और खानदानी लगे,
मारे को तो छोरी पसंद है। बाबू अब छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन एक बार दोबारा सोच लो। उनका पहनावा, उनका बोलचाल का तरीका कहीं अलग सा है, नहीं? मीनाक्षी, हैदराबाद में तो सब उर्दू में ही बात करते हैं, और पहनावे की बात रही तो वो तो जो है सो है। बाबू एक बार आप ना ठंडे दिमाग से दोबारा सोच लो। मारे को ना लगता कि इस बार भी आपके पसंद की बहू आने वाली है इस घर में। हाँ, मीना बेटी, भाषा से आपा ने क्या लेने थे? अहम बात तो है कि छोरी संस्कारी होनी चाहिए, और फिर बचपन से बड़ी पढ़ी लिखी है तो थोड़ा तो असर रह गई। असल में बात तो ये है, अठे आ जाएगी तो अठे के रीत रिवाज, पहनावा सब कुछ सीख जाएगी धीरे धीरे, अपनी जिसी हो जाएगी। और फिर देखना इमली बीननी, उनके बट्टे तो आपने से भी उल्टा है, पर धीरे धीरे सब कुछ सीख लिया इमली बीननी, अपनी जिसी होगी। और फिर हैदराबाद हो चाहे फिर दिल्ली हो, अपने ही देश की है ना, कौन से परदेश से आ रही है? सही कहा भाभो आपने। और फिर छोटे की दादी ने ये रिश्ता पक्का किया था, वही ने हमसे ज्यादा जानती थी, सोच समझ कर ही किया होगा ना ये रिश्ता। सही क्या वह बीननी, तो देख मैं तो कहूं ना कि शुभ काम में ज्यादा देरी को नहीं करनी चाहिए। छोरी बहुत ही फूट रही है, मारे को तो पसंद है, और फिर छोटू की स्वर्गीय दादी का भी मान तो रखना ही पड़ेगा ना। फिर भी भाभो एक बार छोटू से भी हमें बात कर लेनी चाहिए, ये उसकी जिंदगी का सवाल है, उसकी राय भी मायने रखती है। हाँ हाँ बाबू, मारे को भी यही लगे है। हाँ हाँ तो ठीक है, छोटू से पूछ लेंगे। और हमारे हिसाब से ना छोटू जरा भी मना ना करेगा। फिर मैं तो कहूं कि मारे को छोरी बहुत ही पसंद है, तू भी देख ना, देख देख कितनी फूट रही है ना। सच का भाभो आपने, चेहरे पर तो बहुत मासूमियत है। हाँ यही कह रही थी, बहुत प्यारी है बाबू। अम्मी जान की गैर मौजूदगी में ही हो सकता था ये काम। आखिर 10 लाख की गड्डी हाथ लगने वाली है। सही कहा है किसी ने, दिल से सोचने वाले दिमाग नहीं लड़ाते। रकम हाथ में आते ही सबसे पहले आपके जेवर बनवाएंगे। बिल्कुल। अरे ये भौंक क्यों रहा है? अरे बीबी, ये तो कुत्ते का बच्चा है, इसका तो काम ही भौंकना है। तुम जल्दी से तुम दस्तखत करो, जल्दी। अरे हुआ क्या है आपको? भूख लगी है क्या? यहाँ आओ। आरजू, तुम जल्दी से दस्तखत कर दो, फिर उसके बाद मैं इसके लिए बड़ा सा बिस्कुट का डब्बा लेकर आऊंगी। चलो चलो चलो, जल्दी से दस्तखत करो। ये लो, देख लो, इसे भूख भी नहीं लगी है। चलो चलो, तुम जल्दी से दस्तखत कर लो, अब जल्दी, चलो चलो चलो। नहीं चाची जान, शायद ये कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? कभी कुत्ते भी कुछ कहने की कोशिश करते हैं? अरे तुम्हारे चाचा जान के आने का वक्त हो रहा है, जल्दी से दस्तखत दो।
अरे आरजू चलो जल्दी। अरे अब आरजू देर हो रही है, तुम्हारे चाचा जान का आने का वक्त। अरे आरजू ये मत करो। अरे आरजू आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।